हाथ जोड़ के खड़ी नागिनी, अरे हाथ जोड़ के खड़ी नागिनी, कोई नया धीर बंधैया कोई मुरली को बजैया रे, कोई बंसी को बजैया रे। चिड़िया चराएगा पता ना है उड़ के निकाल दे तो बैठ लियो करो प्रभु। जो महाराज 1 लाख रुपया कैमरा बचा रहा हूं, गरीब आदमी है, सब बुकरियां छोड़ ले ना चक्कर में रहो। प्रमाण ये मिलता है भागवत श्रोताओं, कन्हैया ने कालिया नाग को नाथा। अंत में कालिया नाग कन्हैया को बाहर छोड़ने आया। मैया यशोदा ने पूछ लिया, क्यों कन्हैया? कालिया नाग इतना बड़ा जहरीला सर्प और तुम्हें यमुना के पार कैसे आया छोड़ने? कन्हैया ने कुछ बोल नहीं पाया तो दामा ने लाठी उठाई और दामा ने जवाब दो, मैया जब से जो काली देह में कूदो तभी से हम पार पे लठिया मार रहे, कन्हैया डराइए मत हमारे। और उसी डर की वजह ये कालिया नाग कन्हैया को छोड़ने आया। देखा ना लाठी कितनी बड़ी है। कन्हैया हंसने लगे, बोले और कहा तो ही बढ़िया बात कह रहा हूं। श्याम सुंदर ने काली देह का जिस समय खेल रचाया, बाबा नंद के पास जिस समय जो पत्र आया था भोजराज कंस का, वो पत्र के मुताबिक कन्हैया ने कमल के पुष्प भोजराज कंस की सभा में पेश किए। अब तो भोजराज कंस को और चिंता बढ़ गई। अब सोचा अब हम नहीं बचेंगे। एक बार श्याम सुंदर ने देखा बहनाओं कि सभी सखियाएं निवस्त्र होकर के जल में स्नान कर रही हैं। कन्हैया ने वस्त्र उतारे और सबके वस्त्र उतार के कदम की डाली पर ऊपर जाकर के टांग दिए। कन्हैया से सभी विनती करते हैं और जवाब दिया, हे श्याम सुंदर ये वस्त्र हमारे हमें वापस दे दो। कन्हैया ने कहा ऐसे थोड़ा नहीं, जल से बाहर निकल के आओ वस्त्र ले लो। राधा ललता झुझला करके कहने लगी, कन्हैया क्या पागल हो? तुम्हें नहीं मालूम हम जल में निवस्त्र हैं और जल में भला निवस्त्र होकर के बाहर कैसे आएंगे? क्या कहेंगे दुनिया के लोग? कन्हैया बोले गलत, तुम निवस्त्र होकर के दुनिया वालों के सामने छिपना चाहती हो, लेकिन जल में रहने वाले गरुड़ देवता का अपमान होता है। इस जल में कभी निवस्त्र होकर के नहीं नहाना चाहिए। सभी सखियों ने क्षमा मांगी और जवाब दिया, कन्हैया आज से हम कभी निवस्त्र होकर के जल में नहीं नहाएंगे, हमारे चीर वापस कर दो। कन्हैया ने सबके कपड़े वापस किए और माताओं वो गोपियों का ही कहना नहीं है, हम अपनी माताओं बहनों से भी कहना चाहते हैं, जो माताएं बहनें निवस्त्र होकर के अगर जल में स्नान करती हैं तो तुम्हारे पति की आयु कम होती है, जल में रहने वाले वरुण देवता का अपमान होता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जल में कभी निवस्त्र होकर के नहाना नहीं चाहिए। सखियों ने इशारा किया, कन्हैया हमारे साथ महाराज करो। कन्हैया ने जवाब दिया, अभी वो समय नहीं है। सखियां नहीं मानी, बोले श्याम मेरी बात सुनो, हमारे साथ महाराज करना पड़ेगा। श्याम सुंदर समझा रहे हैं सखियाओं के, बोले श्याम सुंदर तुम धीरज धरो, श्याम सुंदर निकल के न जा पाएगा।
इशारा किया है भगवान ने, योग माया जाओ अरे यमुना किनारे जगह सुंदर सी बनाओगी, यमुना किनारे जगह सुंदर सी बनाओगी, करिए काम लोग पास में रह आओगी, सखियों के साथ अभी खेलेगा श्याम बनी हुए बदनाम, सखियों के साथ अभी खेलेगा श्याम बनी हुए बदनाम। अरे सुनिए सी बात माया यमुना कुंधाई है, अरे सुनिए सी बात माया यमुना कुंधाई है, बड़ी रमणीक जगह सुंदर सी बनाई है, सखियों के साथ अभी खेलेगा श्याम बनी हुए बदनाम, सखियों के साथ अभी खेलेगा श्याम बनी हुए बदनाम। बड़ा रमणीक सुंदर जगह बनाई। कन्हैया ने यमुना के किनारे जब जाकर के देखा तो योग माया को आशीर्वाद दिया, और योग माया जब वहां से गई तो क्या देखा मुरली मनोहर ने, बड़ा सुंदर जगह है वहां पर। बड़ा रमणीक सुंदर जगह बनाई है वहां भागवत श्रोताओं। एक कवि कहता है, देख जगह को श्याम का दिल हर्षायो है, और मुरली वालो श्याम घूम के आयो है। दीनी तब श्याम बजाई, लाई मुरली तब हाथन में, दीनी तब श्याम बजाई, वो प्यारी धुन मुरली की सखियन ने जब सुन पाई तो ज्ञान गमाओ है, मुरली वालों श्याम घूम के आओ है। कन्हैया ने बंसी बजाई तो एक कवि ये कहता है, जो गोपी ग्वाल जैसी थी वैसी बांस से भाग खड़ी हुई। अब क्षमा चाहेंगे, कन्हैया ने कैसी बंसी बजाई, बोले कैसी बजाई। अब क्षमा चाहेंगे, हम वहां थे नहीं जो हम बताएं कि कन्हैया ने मुरली कैसी बजाई, लेकिन एक कवि कहता है कन्हैया ने ऐसी बजाई दई, मुरलिया रे श्याम कैसी बजाई दई, बसुरिया रे श्याम ऐसी बजाई दई, मुरलिया रे श्याम ऐसी बजाई
कैसी बंसी बजाई। एक कवि कहता है किसी के कानन में कुंडल बुला की कानन में, किसी के होठन में सुरमा लिपस्टिक आंखन में। अच्छा जय पता नहीं कैसो श्रृंगार कर रही हैं और कैसी बंसी बजाई। कौने थोड़ी पैदलई, कौने थोड़ी पैदलई, टिकुलिया रे श्याम ऐसी बजाई गई, बसुरिया रे श्याम ऐसी बजाई गई। जय पता ना है हम कानन की चीज नाक में घुसे रहे, नाक की चीज कानन में पहन रहे। उल्टे सीधे गहने पहने, साड़ी लपेट ली कहने को, बहुत तेरा रोका पतियन ने राजी न भई वे रहने को। सीधी महाराज देखने के लिए चली।